डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th के विज्ञान के नए सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसे हम केमिस्ट्री कह सकते हैं, यानी एक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक ये क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में आपको हम समझाएंगे। तो उसमें पहला क्या होता है, पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, मैटर, सब्सटेंस, या फिर आप इसे कह सकते हैं पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है पदार्थ क्या है। जैसे क्या है हमारा, ये क्या है, एक पदार्थ, चाक है ना, एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ में हम क्या देखते हैं, इस चाक में ये क्या करता है, स्थान घेरता है। घेरता ही नहीं घेरता, घेरता है। दूसरी स्थान क्या है, अगर इसको हम तौलें यानी इसका वेट करें तो इसका वजन भी कुछ होगा ना। यानी क्या होता है, पदार्थ में क्या होता है, स्थान घेरता है। दूसरा क्या होता है, इसमें वजन होता है, नहीं इसका मास होता है, द्रव्यमान होता है। दूसरी बात क्या होता है, यह देखो चाक है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी क्या है, हमारे दो इसमें आए। ठीक है, पहला क्या आया कि पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ क्या करता, स्थान को घेरता। स्थान का घेरने का मतलब आयतन उसका, जैसे इतना उसने स्थान को घेरा, इतने भाग को घेरा, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। ठीक, स्थान घेरने का मतलब आयतन, और इसका मास का मतलब इसका हम वेट करते हैं तो इसका मास, वजन पता करते हैं, द्रव्यमान होता है इसका। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यानी ऐसा जिसमें क्या होता है, जिसमें जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, और जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था होता है और दूसरी अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था को क्या बोलते हैं, हम फिजिकल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट। और दूसरे को क्या बोलते हैं, केमिकल स्टेट। ठीक है, यानी भौतिक अवस्था, ठीक है, और रासायनिक अवस्था, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब भौतिक अवस्था क्या होती है, जिनमें जैसे क्या है, जल है, जल को हम क्या करें, जल क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको भी H2O बोलते हैं। इसको जब क्या करते हैं, ताप देते हैं तो इसमें वाष्पित हो जाता है, तो भी H2O कहलाता है। अगर उसको हम बर्फ बना लेते हैं तो भी वो क्या कहलाता है, H2O ही कहलाता है। कहने का तात्पर्य है इनकी अवस्था में, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था को हम क्या, फिजिकल, ठीक है, स्टेट को हम कई 5 भागों में बांट सकते हैं। वैसे मुख्यतः 3 भाग होते हैं, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग क्या होता है, इसमें जरा समझेंगे। पहला भाग होता है इसका सॉलिड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सॉलिड। दूसरा क्या होता है, लिक्विड। तीसरा क्या होता है, गैस। चौथा क्या होता है, प्लाज्मा। चौथा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बी, ठीक है, बोस-आइंस्टीन, ठीक है, BEC भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं, बोस-आइंस्टीन। ठीक है, बोस। पांचवा अवस्था क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, यानी ये 5 अवस्थाएं होती हैं। इसको हम BEC की भी कर सकते, BEC का भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसको पहला क्वेश्चन उठता है सॉलिड क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन उठता है लिक्विड क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन उठता है गैस क्या होता है, चौथा उठता है क्या, प्लाज्मा क्या होता है, पांचवा क्या होता है, BEC क्या होता है, BEC क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या है, जैसे मान लो सपोज डेट ये क्या है, हमारा चाक है। चाक में देख रहे हैं
ये क्या है, ठोस अवस्था में ना, इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं एक निश्चित लंबाई है, ठीक है, इसका एक निश्चित आयतन है, ठीक है, इनके कणों के बीच क्या है, स्पेस कम है, यानी मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, कम होता है। कहने का तात्पर्य होता है इसके जो कण होते हैं, ठीक है, कण छोटे छोटे जो कणों से मिलकर बना होता, इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, पूरी तरह से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही मामूली होता है। ठीक है, एक इसके पार्टिकल है, ये पार्टिकल है सॉलिड के पार्टिकल है। इसको बोलते हैं हम क्या, सॉलिड के पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ सॉलिड। इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। इसका क्या होता है, शेप क्या होता है, शेप क्या है इसका, एक निश्चित है। दोनों क्या, शेप और वॉल्यूम इसके क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहाव नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई फ्लो नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी इनके बीच के जो रिक्त स्थान होते हैं, इनके कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही नगण्य के बराबर होता है। तीसरी बात क्या है इसमें, पहला क्या हो गया, वॉल्यूम इसका निश्चित होता है, आकार इसका निश्चित होता है, फ्लोटी इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसके पार्टिकल क्या होते हैं, इनमें एक अट्रैक्शन बल होता है जिसके कारण मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या नाम है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एक दूसरे को, जिसको तोड़ना आसान नहीं होता। जैसे हम इसको क्या करना है, इस देखो इस टूटे जुड़े हुए ना, इसको तोड़ना आसान नहीं होता। ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और कंडीशंस क्या होता है, फ्लूइडिटी नहीं है इसमें, संपीड़न क्या होता है, ठीक है, फैलाव बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, जब इसको कोई पीटते हैं, ठीक है, तो इसमें फैलाव क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें सॉलिड में होती हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और गैस की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका क्या होता है, आकार, ठीक है, आकार इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में हम लिक्विड को रखते हैं उसी का आकार क्या कर लेता है, वह ग्रहण कर लेता है। आकार को क्या करता है, वही आकार ग्रहण कर लेता है। इसका आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसका, ठीक है, जिसका वजन इसका जो होता है निश्चित होता है। तीसरा क्या होता है, इसमें फ्लूइडिटी होती है, यानी बहाव इसमें होता रहता है। संपीड़न क्या होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इनमें मॉलिक्यूलर स्पेस ठोस की अपेक्षा क्या होती है, ये अट्रैक्शन जो बल होता है, आकर्षण जो बल होता है इनके पार्टिकल्स में, वो क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, अब आते हैं गैस पे। ठीक है, गैस में क्या होता है, इसमें न इसका आकार निश्चित होता है न इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, जिसमें रखा जाता है उसी का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, पूरी तरह से उसमें भर जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। जैसे होता है ना, यहाँ है वहाँ, एक यहाँ है एक वहाँ, इनमें कोई अट्रैक्शन बल कार्य नहीं करता। बहुत मामूली सा अट्रैक्शंस होते हैं, वो भी नहीं होते, वो भी भागना चाहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ठोस और गैस की अपेक्षा, ठोस और क्या नाम है, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। तीसरा कंडीशंस क्या है, फ्लूइडिटी में, हाँ, बहुत चारों तरफ से होता है। ठीक है, इसका अगर हम लिक्विड की तरह से देखें, इसका पार्टिकल्स को देखें तो इस तरह से इसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स आप लिक्विड हो जाएंगे। ठीक है, सफिनस क्या होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है, ये पार्टिकल्स आप किसके हो जाएंगे, लिक्विड के हो जाएंगे। इसी तरह से गैस की अगर हम देखते हैं
ठीक है, गैस की इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। तो इसमें अट्रैक्शन बल कार्य कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, दूरी बनाए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसका नोट्स बना के आपको दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद।